हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर होगी। आज मैं आपके सामने जून 2022 के करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस दिव्यांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में जो जून 2022 में आयोजित की गई थी, 2 स्वर्ण पदक जीते। इसका आंसर है अवनी लेखरा, इसका राइट आंसर है। और इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, इन्होंने जो है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो है गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये जो चैंपियनशिप थी, ये वर्ल्ड कप है, ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। ये फ्रांस में जो है आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से अवनी लेखरा ने जो है इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पूर्व भी अवनी लेखरा ने 2021 में आयोजित जो पैरालंपिक हुए थे, तो उनमें जो है स्वर्ण पदक हासिल किया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का मुख्यालय का उद्घाटन मोदी जी ने जून 2022 में जो है कहाँ किया। मोदी जी ने जून 2022 में इसका उद्घाटन कहाँ किया, तो ये किया था बोपल अहमदाबाद। बोपल अहमदाबाद में किया था। ये गुजरात में है और ये सरकार और निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जो है जारी की गई है, तो इसका राइट आंसर है, जानवरों के लिए जो वैक्सीन जारी की गई है वो है एनोकोवैक्स। कुछ जानवरों पर डेल्टा वेरिएंट जो है देखा गया, शेर, कुत्ते, खरगोश, तेंदुआ, चूहे, इन सब पर जो है डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने के लिए एनोकोवैक्स जो वैक्सीन है वो जारी की गई है। और कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, आप लोग सभी इस पर जो है ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9-10 जून 2022 को जो है कहाँ संपन्न किया गया था, तो ये दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन है, केरल में किस पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को किया गया। तो केरल में किस पहले जो है ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम है एन ऊन। एन ऊन ये केरल का एक गांव है। इसके माध्यम से जो है जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करने के लिए ये ट्राइबल हेरिटेज विलेज जो है डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन के बूस्टर डोज के रूप में जो है मान्यता जून 2022 में जो है प्रदान की गई है, तो बूस्टर डोज के रूप में कोर्बीवैक्स, ये जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है CGI, उनके द्वारा जो है इसको मान्यता दी गई है। और ये कोर्बीवैक्स जो है हैदराबाद बायोलॉजिकल कंपनी के द्वारा जो है बनाई गई है या विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का जून 2022 में कहाँ उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में जो है उद्घाटित किया गया है। तो जनजातीय शैली हेतु इस संस्थान की स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जून 2022 में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टमर एंड GST, यानी कि उसका नाम है धरोहर, का उद्घाटन कहाँ किया है। जो धरोहर संग्रहालय है इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन जी ने पणजी गोवा में किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके की GST गैलरी है, GST गैलरी। तो इस सेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि GST गैलरी धरोहर जो है कहाँ उद्घाटित किया गया, तो गोवा पणजी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जून 2022 में युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना की जो है घोषणा की है, तो ये सभी लोग जानते हैं, ये है आपकी अग्निपथ स्कीम। तो इसके तहत जो है 17.5 से 21 वर्ष तक के युवाओं को जो है इसमें आवेदन का मौका दिया गया है। वर्ष के लिए जो है अस्थायी तौर पर जो है इनके रिक्रूटमेंट होंगे और 4 वर्ष के पश्चात केवल मात्र 25% युवा ही जो है उसमें स्थायी नियुक्ति ले पाएंगे। योजना हो गई और अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट इसके तहत होगा। काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी इस योजना के लिए हुए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
इसमें जो राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति निर्वाचन में द्रौपदी मुर्मू विजयी रही और 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन में जो है जगदीश धनखड़ जी जो है विजयी रहे। और अगर ये देश के कौन से राष्ट्रपति हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो द्रौपदी मुर्मू देश की जो है 15वीं राष्ट्रपति है और जगदीश धनखड़ जी जो है 15वें उपराष्ट्रपति हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे वो दो बार जो है राष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर कहेंगे तो 15वें और राष्ट्रपति इलेक्शन कौन से हैं तो 16वें। अगला क्वेश्चन है भारत के किस जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी ने जून 2022 में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया, अगर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। तो इनका नाम है, सभी लोग जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नीरज चोपड़ा जी ने जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो जेवलिन थ्रो हैं, जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और इन्होंने जो गोल्ड वहाँ पर जो है जो जेवलिन फेंका था वो 87.58 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना जो है जेवलिन फेंका गया तो 87.58 मीटर फेंका गया है और इसी का इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है और नया जो इनका रिकॉर्ड है 89.83 मीटर। ये इनका नया एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन चुका है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं 2021 के किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया। तो ये हरियाणा स्टेट ने ही जो है इसमें फर्स्ट प्राइज जो है जीता था और हरियाणा के पंचकुला में ही ये आयोजित किए गए थे। पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए गए थे। 44वें शतरंज ओलंपियाड जो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक जो है आयोजित होने हैं। तो ये कहाँ हो रहे हैं आयोजित, तो इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम, इंडिया। महाबलीपुरम आपके तमिलनाडु में होते हैं। तो 44वें जो शतरंज ओलंपियाड हैं वो आपके महाबलीपुरम में आयोजित किए जाएंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन 14 जून 2022 को कहाँ से कहाँ तक जो है प्रारंभ की जा रही है। तो 14 जून को जो पहली प्राइवेट ट्रेन है भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर से साईनगर यानी कि शिरडी तक जो है रन की जा रही है। एक्चुअली में ये दक्षिण रेलवे जोन प्लस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सहयोग से जो है चलाई जा रही है। तो भारत गौरव योजना के तहत जो पहली प्राइवेट ट्रेन है वो कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक संचालित की जा रही है। लेते हैं नेक्स्ट। फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो 2022 है इसमें पुरुष और महिला सिंगल का खिताब जो है किसने जीता। तो महिला सिंगल इसमें जो है इगा स्वेट और राफेल नडाल ने जीता है। स्वेट आपके पोलैंड की हैं और राफेल नडाल जी आपके स्पेन के हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस पैसेंजर ट्रेन को भारत और बांग्लादेश के बीच विधिवत रूप से पुनः प्रारंभ किया गया जून 2022 में। तो ये पीछे भी मैंने लिया था पिछली सीरीज में, इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। कोविड के कारण जो है ये अस्थायी रूप से रोक दी थी तो इन्हें जो है 1 जून से विधिवत रूप से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जून 2022 में कहाँ आयोजित की जा रही है। तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है। WTO है, इसकी स्थापना 1995 में हुई है। इससे पहले इसका नाम गेट था और इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं WTO से रिलेटेड। मैक्सिको में मई 2022 के अंतिम सप्ताह पर कौन सा जो है हरिकेन चक्रवात ने जान मान के नुकसान किया है। तो ये चक्रवात है, इसका नाम है अगाथा। ये जो है आपका वर्ष 2022 का जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो है पहला चक्रवात था और इसने काफ़ी तबाही वहाँ पर मचाई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की शासनावधि की कौन सी जुबली जो है जून 2022 में जो है मनाई गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में जो है महारानी एलिजाबेथ का निधन भी हो चुका है और इन्होंने हाल ही में अपनी 70 वर्ष पूर्ण होने पर शासनावधि के प्लेटिनियम जुबली जो है मनाई थी। और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला शासिका भी घोषित हो चुकी हैं। महारानी एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर 2022 को हो चुका है। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, महारानी एलिजाबेथ का वास्तविक नाम अलेक्जेंड्रा मैरी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आ सकते हैं।
क्वेश्चन है, इंटरपोल की जनरल असेंबली की 90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है ये इंडिया के सेंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंडिया में जो है आयोजित की गई, न्यू दिल्ली पर। इंटरपोल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका मुख्यालय क्या कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इंटरपोल की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरपोल एक प्रकार का जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरपोल से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी 90वीं बैठक जो है अक्टूबर 2022 में इंडिया में हो चुकी है। क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र प्राचीन अवशेषों को प्रदर्शित करने के लिए जून 2022 में ले जाया गया है? तो ये ले जाया गया आपका मंगोलिया, इसका राइट आंसर है। ये किरण रिजिजू के नेतृत्व में जो है एक दल भेजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ले लिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022, बर्किंघम, इंग्लैंड, G7, जर्मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL सीजन 2022 का खिताब किसने जीता? तो IPL 2022 का जो खिताब है वो गुजरात टाइम्स के द्वारा जो है जीता गया और इन्होंने राजस्थान रॉयल को हराया था। और ये जो अंतिम जो फाइनल मैच है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद के मोटेरा में जो है उसमें खेला गया। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने नियमित जनगणना 2021 के अतिरिक्त जनगणना कराए जाने का जो है निर्णय लिया है? और ये जो जनगणना होने वाली है यहाँ पर वो जाति आधारित होने वाली है। तो ये स्टेट है आपका बिहार। बिहार जो है अपने राज्य में जनगणना 2021 के अलावा जाति आधारित जनगणना भी कराएगा। तो ऐसा आंसर इसका रहेगा बिहार। और बिहार के CM आपके नीतीश कुमार जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा किसने दिया? हाल ही में एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा किसने दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। और इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये नारा दिया है। हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी कि जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो उस दिन जो है ये नारा दिया गया और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जो है मोदी जी के द्वारा एक नारा ये दिया गया था, एक पृथ्वी अनेक प्रयास। है, भारत के किस राज्य की सरकार ने अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो है प्रदान कर दिया? तो ऐसा एक स्टेट है भारत का जिसने अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सभी को आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया है। इसका राइट आंसर है गोवा। तो गोवा ने हाल ही में अपने सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको कैबिनेट स्तर का जो है दर्जा आजीवन जो है प्रदान किया है। तथा एक 10 बार के जो विधायक हैं प्रताप सिंह राणे, इन्हें भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया है। 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है 2022, इसकी थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। ये जो आपकी जून 2022 की श्रृंखला है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप नोट जरूर करें इनको आगामी पेपर्स के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था 8वां, इसकी थीम थी 2022 वाले की मानवता के लिए योग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो योगा जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो भारत में आयोजित किया जाता है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। और इस बार का जो योगा है ये कर्नाटका मैसूर में हुआ था। और हाल ही में जो है सऊदी अरब पहला देश है जिसने जो है जनवरी 2022 में योग उत्सव जो है मनाया था। तो इतने क्वेश्चन योगा से रिलेटेड आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 में CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये हैं आपके नीतीश गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल से रिलेटेड है, 2022 कहाँ खेला गया? तो कतर दोहा में जो है आयोजित किया गया था। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस बार कि भाई फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब से कब तक आयोजित किया गया, इसको सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें। जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक जो है ये आयोजित किया गया था। और इसमें टोटल टीम्स कितनी थी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें जो टोटल टीम थी
वो थी 32 टीम्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से फीफा से अन्य क्वेश्चन भी जो है आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पूछा जा सकता है फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 था इसका शुभंकर क्या था, तो ला ईव इसका शुभंकर था। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाले खिलाड़ी। इस तरीके से जो है इसका शुभंकर जो है ला ईव था। कुल टीमें कितनी थी, तो 32। विजेता कौन रहा, तो इसमें जो है अर्जेंटीना जो है विजेता रहा फ्रांस को हराकर। इसी प्रकार से फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है कहाँ आयोजित किया जाने वाला है, तो ये यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा, ये संयुक्त रूप से जो है यहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 का। एक क्वेश्चन और इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इंडिया की फीफा रैंक कितनी है। इंडिया की फीफा रैंक, तो इंडिया की जो फीफा रैंक है वो है आपकी 104। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरीके के जो है फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो हाल ही में जो है किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने, ये हैं आपकी मिताली राज। मिताली राज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिताली राज ने जो है T20 से तो 2019 में ही जो है संन्यास ले लिया था, और ये सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं अभी क्रिकेट के, इन सभी से जो है मिताली राज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। और एक दिवसीय वनडे जो मैच है, इन्होंने जो है 7 वनडे शतक लगाए हैं, और इनके टोटल जो मिताली राज के रन हैं 7805, 7805 इन्होंने जो है टोटल रन बनाए हैं, और ये सर्वाधिक महिला एक दिवसीय रन इन्हीं के नाम है, ये रिकॉर्ड मिताली राज के। तो हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, और सभी फॉर्मेट से इन्होंने जो है क्रिकेट के संन्यास ले लिया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः क्या किए जाने की योजना है। तो ये हाल ही में जो उद्धव ठाकरे कैबिनेट थी, उन्होंने जो है ये नाम बदलने की घोषणा की थी। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलकर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव जो है किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की भारत की स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यूएनओ से रिलेटेड है। तो भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो है रुचिका कंबोज। अगला क्वेश्चन है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ से ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 77वां सत्र था, उसके अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कोरोसी ये नियुक्त हुए थे इसके अध्यक्ष। ये इसमें हमारे भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला है जिसने यूएनओ के 8वें जो सत्र था, इसकी जो है विजय लक्ष्मी पंडित ने भी अध्यक्षता की है, और ये इसकी पहली महिला है, भारत की पहली महिला है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता कब से कब तक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भारत की जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जो भारत की सदस्यता है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 15 होते हैं, यानी कि 5 + 10, 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं अस्थाई, जिसमें से जो है 5-5 करके हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। तो अभी जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 2024 तक के लिए जो नए सदस्य जो 5 जोड़े गए हैं, 5 जो नए सदस्य जोड़े गए हैं वो हैं जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। इस तरीके से 5 नए सदस्य इसमें जोड़े गए हैं। तो भारत की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदस्यता है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है। आपका आईफा अवार्ड से आईफा जो पुरस्कार हैं 2022 के, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा की वो शेरशाह रही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे विक्की कौशल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही कृति सेनन। विक्की कौशल जो है सरदार उधम सिंह मूवी के लिए, और कृति सेनन मिमी मूवी के लिए। तो इस तरीके से जो है आईफा अवार्ड से भी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईफा 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही, तो शेरशाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर लिए गए हैं। पहला दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को होता है, 1 जून को आयोजित किया जाता है। तेलंगाना डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 जून 2014 को ही तेलंगाना जो है अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश से अलग होकर।
तो 2 जून को जो है तेलंगाना डे आयोजित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, हर एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व महासागर दिवस, ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछा जा रहा है, 8 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल श्रम निषेध दिवस, ये 12 जून को आयोजित किया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को जो है आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके जून माह के जो सबसे इम्पोर्टेंट दिवस मेरे अनुसार हो सकते हैं, जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, वो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा हो सकता है आपका विश्व महासागर दिवस, तीसरा हो सकता है आपका विश्व रक्तदान दिवस, चौथा हो सकता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इस तरीके से जो है ये जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो प्रमुख पुस्तकों में जो है अ प्लेस कॉल्ड होम, अ प्लेस कॉल्ड होम, ये प्रीति सिनॉय की बुक है, और ये आगामी एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों ये था जून 2022 का आपका करंट अफेयर। आपको अगर ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगते हों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें और नोट ज़रूर करें। मेरे अनुसार जो है ये जून 2022 के जो करंट अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अवनी लेखरा इससे संबंधित है, ट्राइबल हेरिटेज विलेज जो है डेवलप किसे किया गया है, धरोहर क्या है यानी कि धरोहर संग्रहालय जो जीएसटी गैलरी है, अग्निपथ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है ये क्वेश्चन आ सकता है, खेलो इंडिया यूथ गेम, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, महारानी एलिजाबेथ से क्वेश्चंस आपके एग्जामों में आ सकते हैं, इंटरपोल से क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022, G7, पृथ्वी एक प्रयास अनेक ये नारा किसने दिया, हाल ही में जो है आजीवन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जो है किसे प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव, फीफा वर्ल्ड कप, मिताली राज, संयुक्त राष्ट्र संघ, आईफा अवार्ड्स, इस तरीके के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जून 2022 की करंट अफेयर में लिए गए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जून 2022 का करंट अफेयर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर से आप असंतुष्ट हैं तो कमेंट करके ज़रूर सूचित करें, हम उस पर सुधार ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये करंट अफेयर की सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।